तो फ्रेंड एमएस टेक में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं HTML में टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं, इसके बाद HTML टैग को ओपन करते हैं। HTML टैग ओपन करने के बाद हम हेड टैग को ओपन करेंगे। हेड टैग को ओपन क्लोज करके इसके अंदर लिखते हैं टाइटल। टाइटल में हम अपना दे देते हैं, आज हम टेबल बना रहे हैं तो टाइटल के अंदर दे देते हैं टेबल टैग। टेबल टैग देने के बाद हम आ जाते हैं बॉडी टैग को ओपन करते हैं और अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग को ओपन करेंगे और टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम TR को ओपन करेंगे। TR हमारा टेबल रो को डिफाइन करता है। इसके अंदर हम TD लिखते हैं। TD लिखने के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 3 टाइम्स इसको पेस्ट कर देते हैं। 3 टाइम पेस्ट करने के बाद इसके TD के अंदर हम अपने टेबल डेटा को देते हैं। टेबल डेटा में जैसे लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखने के बाद हम लिखते हैं नेम, नेम लिखने के बाद यहाँ लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। तो ये हमारी ये टेबल बन रही। जैसे आप एक्सेल में बनाते हो सेम उसी तरह आपकी ये टेबल बनेगी। रो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं 3 टाइम्स। तो हमारी 3 रो और 3 कॉलम बन गए होंगे। देख लेते हैं हम इसको रन कराकर। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारी 3 रो और 3 कॉलम बने हुए हैं, लेकिन 3 रो और 3 कॉलम ये डिवाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, टेबल में अब ये बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी टेबल टैग के अंदर। पहले हम यहाँ डेटा चेंज कर देते हैं। डेटा चेंज कर देते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर में सीरियल दे देते हैं 1, नेम में मोहन, नेम में मोहन दे देते हैं और यहाँ पे मोहन का मोबाइल नंबर दे देते हैं। यहाँ सीरियल नंबर 2 दे देते हैं और सीरियल नंबर 2 यहाँ पे नाम दे देते हैं रीता और फिर रीता का मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं। यहाँ पर रीता का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। अब इसको हम Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए हमारी जो है रो बन चुकी हैं, रो और कॉलम। तो अभी रो और कॉलम डिवाइड नहीं है, तो इसलिए हम आ जाते हैं अपनी टेबल टैग के अंदर और टेबल टैग में जो है हम इसका बॉर्डर दे देते हैं। आ जाता है बॉर्डर 1, बॉर्डर 1 दे देते हैं और जैसे इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारे क्या होते हैं, टेबल हमारी डिवाइड हो जाती है और अलग अलग सेल में जो है हमारे डेटा इंटर हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हमें टेबल को टेबल की हाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर देते हैं हाइट इक्वल टू 500 और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारी जो हाइट की हमारी जो टेबल की हाइट है वो 500 हो गई है। इसके बाद जो है हम दे देते हैं इसकी विथ इक्वल टू 500, ये भी कर देते हैं। तो हमारी जो
टेबल की चौड़ाई है वो 500 हो जाएगी। ये देखिए, हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 300 कर देते हैं हाइट को। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी हाइट की जो हो गई 300 हो गई। तो हम टेबल हेडिंग बना लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। जैसे हमारा सीरियल नंबर ये होता है तो इसको टेबल हेडिंग कर देते हैं। टेबल हेडिंग करते ही हमारा जो सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब एक हेडिंग के रूप में हो जाएगा। तो हेडिंग बना लेते हैं, इसको भी TH कर देते हैं। फिर आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारी जो हेडिंग है वो बोल्ट हो गई और सेंटर में आ गई है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग में मान लीजिए हमें टेबल का कलर लगाना है, तो टेबल का जो कलर है, तो टेबल के कलर के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर लिखकर इक्वल टू लगाएंगे और इसके अंदर हम कलर दे देते हैं स्काई ब्लू। तो हमारी जो टेबल का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू हो जाएगा, स्काई ब्लू। अब कंट्रोल एस से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारी जो टेबल का कलर है तो वो क्या हो गया है, स्काई ब्लू हो गया। तो हमें कोई ऐसा कलर यूज कर लेते हैं जो हमारी टेबल में अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रेड। हमारी जो टेबल का कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। कंट्रोल एस करके आते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, हमारी टेबल का कलर जो है वो रेड हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको अच्छे से ले, हमारी जो टेबल है अभी लेफ्ट साइड पर है। अब अगर हम अपनी टेबल को सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में लाने के लिए हम अलाइनमेंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस देते हैं टेबल टैग के अंदर और लिखते हैं अलाइन और इसको कर देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी जो टेबल होगी वो सेंटर में चली जाएगी। ये देखिए हमारी सेंटर अभी तक लेफ्ट साइड में थी, अब क्या है, अब हमारी टेबल सेंटर में है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि दिखने लगे। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगर हमें अपनी टेबल में कलर देना है तो टेबल में कलर देने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम बीजी कलर का यूज करेंगे। बीजी कलर लिखकर इक्वल टू लिख के कलर का नेम दे देते हैं। तो बीजी कलर इक्वल टू, अब हमारी टेबल मान लीजिए येलो कलर चाहिए तो यहाँ पर येलो लिख देते हैं। आप कोई भी कलर दे सकते हो जो भी आपका मन हो। तो चलिए देते हैं यहाँ पे येलो कलर। जैसे ही हम लोग येलो करके कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो टेबल का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें अपनी टेबल रो का कलर चेंज करना, तो टेबल रो का कलर चेंज करने के लिए यहाँ भी हम बीजी कलर लगाएंगे। बीजी कलर लगाने के बाद इक्वल टू, अब मान लीजिए मुझे अपने टेबल के जो रो का कलर है वो पिंक चाहिए, तो हम यहाँ पर अपना पिंक लिख देते हैं और पिंक लिख के कंट्रोल एस करके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो टेबल रो का कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ऐसे ही हमें TR, अगर हमें अपने दूसरे कलर चाहिए तो ऐसे हम दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हम बीजी कलर देंगे टेबल रो के लिए और कलर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू कलर। के बाद हम कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारी टेबल जो दूसरी रो है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर फिल हो जाएगा। सेम ऐसे हम अपनी तीसरी रो पर आते हैं, तीसरी रो का कलर बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन करके कंट्रोल एस कर लेते हैं। बीजी कलर इक्वल टू
ग्रीन। बीजी कलर ग्रीन देने के बाद कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए हमारी टेबल जो है, टेबल में हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर में है और हमारी जो दूसरी और तीसरी रो है उसकी जो वर्ड है वो आपका लेफ़्ट साइड पे है। तो इसको हम सेंटर में करने के लिए आ जाते हैं अपने टीआर के अंदर। तो टीआर के अंदर आकर जो है हम इसको अलाइनमेंट जो है वो दे देते हैं सेंटर। तो जो है आते हैं अपने टीडी के अंदर, सॉरी टीआर के अंदर, और इसको दे देते हैं सेंटर। आते हैं अपने टीआर के अंदर आकर हम इसको अलाइनमेंट सेंटर दे देंगे। अलाइनमेंट सेंटर करते ही जो हमारे वर्ड लेफ़्ट साइड पे हैं वो क्या हो जाएंगे, सेकंड रो के सेंटर में हो जाएंगे। देखिए हो गया। ऐसे ही हम सेम सेकंड थर्ड रो का भी कर लेते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट दे देते हैं, अलाइन, और यहाँ पर इसको इक्वल टू लिखकर सेंटर लिख कर देते हैं। अलाइन लिख के इसको क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये वर्ड भी हमारा क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई एक पार्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना है, ठीक है, पूरी सेल का कलर चेंज करना। मान लीजिए मोहन की सेल का कलर क्या करना है, हमें रेड करना है। तो मोहन वाली सेल पर हम आ जाते हैं और इस सेल का जो टीडी है, टीडी के अंदर हम दे देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर ये हम किसी सेल को कलर करने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे रेड दे देते हैं। अब हमें मोहन का कलर क्या चाहिए, जो हमारा मोहन जो हो वो रेड कलर में। तो देखिए हमारा जो मोहन है वो रेड कलर में हो गए हैं। तो और मान लिया, अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक टैग यूज कर लेते हैं। अगर हमारी टेबल को रन फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर यूज करते हैं मार्क्यू, ठीक है, मार्क्यू लिखते हैं, मार्क्यू को क्लोज कर देते हैं। मार्क्यू लिखकर मार्क्यू को क्लोज कर देते हैं। तो हमारी टेबल जो होती है ना वो एक रन फॉर्म में होती है, राइट टू लेफ्ट जाती है। तो यहाँ पर मार्क्यू ओपन करके, मार्क्यू टेबल के ऊपर होगी क्योंकि हमें पूरी टेबल को रन कराना। टेबल जहाँ क्लोज है जस्ट उसके नीचे ही मार्क्यू को मार्क्यू टैग को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो टेबल होगी वो देखिए राइट टू लेफ्ट जा रही है।